उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। अरे कम आंटी को ले लो बलदेव जी। ये आए आगे लो आगे लो आगे बाहर तख्त बदल दो ताज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो गहलोत सरकार हाय हाय गहलोत सरकार हाय हाय भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद 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 तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय भारत माता की जय। जगदीश जी सुधार प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा। आज जो आक्रोश रैली उदयपुर शहर जिला द्वारा निकाली जा रही है, जिस प्रकार से गहलोत शासन के कुशासन के खिलाफ जो छोटी छोटी बच्चों के साथ हम प्रत्येक दिन अखबार में पढ़ते हैं कि बलात्कार की घटना, यहाँ तक कि जहाँ शिक्षक भी इसमें शामिल वीडियो बनाकर ऐसी घटनाएं, और जो राज्य सरकार महंगाई के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रही है, सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए जो खेल किया जा रहा है और जनता को बिल्कुल ऐसा समझ जा रही है भेड़ चाल है या भेड़ बकरे है, इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है। लेकिन इस काम में मैं इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने एक साल आक्रोश का आयोजन किया। नहीं आक्रोश देखिए, जैसा आप बता दें हाल ही कुछ ही दिनों पहले जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने जयपुर में बाहर आयोजित की और संख्या भी बहुत अच्छी रही, लेकिन जो मुद्दा मेन था महंगाई का केंद्र सरकार का, वो मुद्दा भटक के हिंदू और हिंदुत्व पे आ गए, उसके बारे में आप बताएं। तो सिर्फ यही डर लग रहा है कि शायद हिंदू के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं वो हमारी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उन अल्पसंख्यक मतदाताओं के भी सोचने का विषय है कि जिस प्रकार की सुविधा आदरणीय मोदी जी की है, उनके 3 तलाक से लगाकर अनेक कानूनों के तहत उन कानूनों को मध्य रखते हुए अल्पसंख्यकों से अब छिटक चुका है। उस प्रयास से वो न तो हिंदुत्व और हिंदुत्व की परिभाषा ही जिसको ज्ञान नहीं है, जिनके परिवार में यही पता नहीं कि हम किस धर्म से हैं, वो इसकी घोषणा वादा कटे गया, वो आप और वो सब जान रहे हैं, और भी वादा पूरा नहीं हुआ ना, तो आज आप सब लोग गुस्सा में हटे बैठ न सरकार ने बताना चाहिए कि सरकार थाड़ी नीतिया के कारण माँ अतरे परेशान हुई गया कि माँ दंड आज दंड दान की छोड़ी है, आज माँ का घर काम काज छोड़ी है, आज छोरा छोरी ने भूखा रख घरे मेल न आया, पर बड़ू ज्यादा काम अनिवार्य है कि सरकार हो खराब काम जो है बेना। वो आपने कहना चाहूँ आज ये महंगाई तो अपने ऊपर है ही है, कतरो महंगो वही जो है, सरकार कहीं नहीं कर रही है, वेट कम नहीं कर रही है,
टैक्स कम नहीं कर रही है, वो तो एक कारण है ही है। चाहे बिजली रो बिल आवे ना, यदि बिजली रो बिल आवे देखते ही नापाने करंट आई जाए, अरे बाप यो कई भी क्यों अतरो बिल आई क्यों, अबे हूँ मारा छोरा छोरी ने रोटी कमाऊं कि यो बिजली रो बिल दूं। और तो और ऐसा मंत्री भी है, आपने ध्यान है, ऐसा मंत्री भी है जो एक तरफ तो अपनी मेवाड़ और राजस्थान की जो परंपरा है ना, वह परंपरा के वे कि स्त्री यानी महिला सब सम्मान करे महिला रो सब, परंतु यह कांग्रेस का मंत्री जो आया है ना, एक दो मंत्री तो वाता उड़े ने बड़ी शर्म आवे, विकई के वे लुगाया ना गाल तो कसा बना चाहे, हेमा मालिनी तो बूढ़ी गई थी ना, अबे तो बढ़िया जो हीरोइन है ना वंडारी का मिले चाहे, अरे यो भाव है लोगों रो, अरे तरह मंत्री है अपन सरकार में, ऐसा मंत्री ने तो खत्म करना चाहे, ऐसा मंत्री ने हटाना चाहे सरकार ने, पर सरकार कहीं नहीं कर पाई है, क्यों कि उन्होंने अपनी सत्ता बचानी है। बहनों वो आपने यही कहना चाहिए, और तो और आप रोज अखबार देखने होना कि छोटी छोटी तेरे काका जी को पहले कह देता ना, 10-20 साल पहले कह देते मैं हिंदू। मैं तुझे आज चुनौती देता हूँ, तू 3 पीढ़ी का बता देना हिसाब, तेरा, तेरे पिताजी का और पिताजी की माँ। अगर 3 पीढ़ी में तेने कभी भी हिंदू त्योहार मनाया हो, तेरे घर में तेने राखी मनाई हो, होली मनाई हो, दिवाली मनाई हो और कोई फोटो खींचा हुआ हो, तो जनता के सामने जारी कर, समझ में आएगा। मैं हिंदू हूँ, तो हिंदुओं को तो आपस में लड़ाने का धंधा कर रहा है। यही बात दूसरों के लिए नहीं कह सकता, नहीं, क्योंकि वो तो वोट की खेती है ना। समझने का प्रयास करो दोस्तों, अगर देश को ठीक ढंग से चलाना है ना, तो अपने मन को खोल के रखो। राजनेता तो अपने भाषण दे के चले जाएंगे, पर भगवान ने तुझे भी तो बुद्धि दी है, शांति से बैठ के सोचे ना। इन्होंने 54 साल तक राज किया, 54 साल तक। आपके गांव उंदरी में 54 साल में कितना काम हुआ, काकड़ी के चेहरे में रखो, और भारतीय जनता पार्टी का 6 और 7 13 साल का काम एक साइड में रखो, और भगवान का नाम लेकर के चेहरा उठाओ, तुम्हें लगेगा भारतीय जनता पार्टी का काम तेरे गांव में ज्यादा है। बेरोजगारी के लिए भर्ती तुमने निकाली लगभग 1,80,000 3 बजट में इन्होंने घोषणा की थी भर्ती। उसमें से अगर तुमने जितनी भर्ती करी वो संख्या बता दो कि तुमने 1,80,000 जो तुमने भर्ती निकाली, जो हमने निकाली हुई थी उसमें भर्ती हुई उसको मत गिनना, तो तुमने निकाली और तुमने भर्ती की तो वो संख्या बता दें। इसी तरह से आप देखा किसानों के नाम से जो ठगाई हुई है, और हमारे उनके वोटों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, 50,000 वोटों का अंतर था, कुछ ज़्यादा हैंकड़ी करने की जरूरत नहीं। जनता ने तुमको स्वीकार नहीं किया, पर तुमने जोड़ तोड़ के हिसाब से राज कराने का प्रयास किया, वो नहीं है। फिर क्या है कि तुमने 3 बजट में ये राजस्थान मुझे ईमानदारी से बता दो, पूरे बजट में इन 3 सालों के बजट में कोई ऐसा काम हो जो 5 करोड़ से अधिक कीमत का हुआ हो बिना केंद्र की सहायता से, तो उसका नाम बता दो और उसकी पूर्ति बता दो, तो समझेंगे। फिर क्या है कि राजस्थान आज सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है तो राजस्थान में है। कम से कम यार राहुल गांधी जी को इतना निर्देश तो दे जाना चाहिए कि कम से कम गुजरात में और मध्य प्रदेश में और हरियाणा में और दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है या डीजल का दाम है उसके बराबर ही कर दो, तो भी हमें बहुत संतोष मिलेगा कि आपने सच में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से धज्जियाँ उड़ा के रख दी राजस्थान में। और राजस्थान आज की तारीख में बलात्कार में हिंदुस्तान में पहला राज्य बनने का अगर कोई दुर्घटना पिला गई, सबसे महंगी अगर बिजली का बिल कहीं है तो राजस्थान में है। तो वास्तव में सरकार क्या कर रही है समझ में नहीं आता, आपस में लड़ मर करके अपना समय बर्बाद कर रही है, ज़मीन पर विकास को उतार नहीं पा रही है। बजट की कल घोषणा, ये तीसरा बजट भी 31 मार्च 22 को खत्म हो रहा है। केवल और केवल केंद्र की सरकार की जो योजना आती है उनमें से कुछ योजनाएं आप या करते हो और फीता काटते हो और अपने नाम से काटते हो। इतने मैं सोचता हूँ कि जितने हॉस्पिटल आज राजस्थान को मिले हैं, तुमने भी 54 वर्ष तक राज किया है, भले आज कुछ तो देते हैं यार, इससे पहले कुछ बनता था तो विकास करता। और मैं सोचता हूँ जो पैसा केंद्र से आ रहा है वो पैसा भी आप लगा नहीं पा रहे हो। जैसे ये जो अपना पानी का मामला है, हर घर में टूटी लगाने के लिए अब तक राजस्थान को लगभग 13,000 करोड़ से भी अधिक पैसा मिल, अभी इसी साल 10,000 करोड़ केवल और केवल इस सरकार ने 2300 करोड़ रुपया खर्च किया है। पैसा केंद्र ने भेज दिया, पर क्योंकि आपको भी अपना कुछ हिस्सा मिलाना पड़ता है। केंद्र ने अब कहा कि जब तक आप यूसी नहीं दोगे हम नया पैसा रिलीज नहीं करेंगे।
इसके कारण से एक ही गांव में, एक ही गली में कुछ लोगों को नल का पानी आ रहा है और कुछ लोग उस नल से अछूते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार की योजनाएं पार्टी से ऊपर उठ के जाने दोगे देश को? मैं सोचता हूँ नहीं, इसलिए आपसे प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आपने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी। मेरा हिसाब से मैं भी कई रोज मीटिंगें करता हूँ, पर लोग उठते हैं, आज कोई नहीं उठा। मैं आपका बहुत प्रणाम करता हूँ। और थोड़ी देर और बैठना आप, क्योंकि आज का हमारा 50 साल हो रहा है पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का। अब पाकिस्तान को 8 टुकड़े और करने हैं। हिम्मत के साथ डटे रहो, अब लगेगा क्या होता है। जिस प्रकार से देश को तोड़ने वाली ताकतें बन रही है, उसका इलाज होगा। इसलिए उन शहीदों को आज आप श्रद्धांजलि भी देंगे और उन बहादुरों का भी आप सम्मान करेंगे जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके भी दुनिया का सबसे बड़ा 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण अगर किसी देश ने कराया और किसी फौज ने कराया, वो हिंदुस्तान का अरोड़ा है जिसने फौज को सम्मान दिया। इसलिए थोड़ा सा और लगेगा, 10 मिनट पर रुकना जरूर, चले मत जाना, बिखरना मत। धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।